अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अरशद फॉर यू पे। और अभी जो आप मेरे भाई ये देख रहे हैं पाकिस्तान के रहने वाले, और यहाँ पे सुनुनू बोलकर एक कंपनी है, जैसे अपने इंडिया में स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ऑनलाइन डिलीवरी करती है, वैसे ये भाई यहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं। तो जानते हैं इनसे इनकी जॉब के बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है आपका जॉब? इसके बारे में कुछ बताए कि जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह से जो लोग आते हैं उनको पता चले कि यहाँ पे डिलीवरी का काम कैसा होता है कतर के अंदर। भाईजान जॉब तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, काम तो हर मुश्किल ही होता है, जो भी काम आप करोगे वो मुश्किल ही है, ठीक है ना। बेशक वो आराम से बैठ के कुर्सी पे करने वाला, बेशक आप कहीं पे भी करो काम, आपको अपना काम आपको हमेशा मुश्किल ही लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि भाई अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप, सबको पता होगा फीफा वर्ल्ड कप कतर में स्टार्ट हो रहा है। तो 20 तारीख से इंशाल्लाह 20 से 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो उसकी वजह से काफ़ी राइडर्स अभी आए हुए हैं, पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी राइडर्स यहाँ पे आए हुए हैं। उसकी वजह से जो है ना ऑर्डर्स कम है हमारे पास अभी इन दिनों में, और राइडर्स बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो है काम थोड़ा स्लो हुआ पड़ा है अभी फिल वक्त हमारा। बाकी बाइक राइडर का काम तो आपको पता, बाइक तो है ही, मौत का नाम है, मौत का दूसरा नाम बाइक है। तो वो रिस्क किया, आप अपनी एहतियात रखो तो फिर बेहतर है। अगर आप अपनी एहतियात नहीं रख सकते तो ये काम आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो लाइसेंस के बारे में बात की जाए तो एक बाइक राइडर लाइसेंस यहाँ आकर कैसे हासिल कर सकता है? बाइक राइडर लाइसेंस भाईजान कोई मुश्किल नहीं है, आप आओ, आप आज़ाद वीज़े पे आ रहे हो, कंपनी वीज़े पे पहले तो आ रहे हो तो कंपनी आपको खुद लाइसेंस बनवा के देगी। लेकिन अगर आप आज़ाद वीज़े पे आ रहे हो, अपना वीज़ा है आपका, तो उस पर यह है कि आप आओगे यहाँ पे, आपके स्कूल में एडमिशन लोगे, आपकी क्लासेस होंगी, क्लासेस के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद जो है आपको फाइनल ट्राई के लिए भेजेंगे। आपका लाइसेंस इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है लाइसेंस आपको ईजीली मिल सकता है। और यहाँ के रोड में काफ़ी स्पीड सड़कों पे गाड़ियाँ चलती है, तो इसमें क्या रिस्क है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? स्पीड में यही है भाई, रिस्क तो होता ही है, रिस्क तो है, लेकिन आप अपनी लाइन मेंटेन करके रखो, आप फास्ट ट्रैक पे नहीं जाओ, आप स्लो पे रहो, ठीक है। और ज़्यादा मतलब गाड़ियों के बीच में से आगे पीछे आप अपनी बाइक को नहीं करो, तो आपके लिए कोई इशू नहीं है। अगर आप अपनी लाइन में रह रहे हो, आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो आपके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप बार बार आगे पीछे लाइन चेंज कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो उस पर तो आपके लिए इशू है। फिर लाजिम बात है कि अगर पीछे से कोई स्पीड से गाड़ी आ रही है और आप बिना मिरर में देखे, बिना इंडिकेटर दिए आप एकदम लाइन चेंज कर ले, तो उसमें तो आपके लिए इशू होगा, वो पीछे से मार देगी, फिर उसमें उसकी गलती तो नहीं है, वो तो आपकी अपनी गलती है। तो सबसे पहली बात यही आती है कि एहतियात आपकी, सेफ्टी फर्स्ट है। अगर यहाँ बाय मिस्टेक आपसे कुछ फ़ाइन लग जाता है तो क्या वो कंपनी भरपाई करती है या खुद के सैलरी से कट होता है? भाई हमारी खुद की सैलरी से फाइन हमारी गलती की वजह से लगा, कंपनी की गलती की वजह से तो नहीं लगा ना। या तो कंपनी की गलती हो तो फिर तो हम खुद भी बोलेंगे भाई कंपनी भरे, जब लगा हमारी गलती की वजह से तो हम कंपनी को किस बिना पे बोल सकते हैं कि भाई ये हमारा फ़ाइन पे कीजिए आप, वो तो लाजमी बात है, हमने ही पढ़ना है। और अगर बात की जाए बाइक का मेंटेनेंस, जैसे पेट्रोल हो गया या कोई टेक्नीशियन प्रॉब्लम आ गई बाइक में, तो वो आपके सैलरी से बनता है बाइक या कंपनी उसको बनाता है? नहीं, वो कंपनी का लेन देन है, वो जितना भी है, बाइक ख़राब हो, बाइक का कुछ भी मसला है, बाइक का फ्यूल है, एवरीथिंग कंपनी पे करेगी, आपका कोई लेन देन नहीं है उसमें। तो इस कंपनी में आपको मोबाइल, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ मिलता है? जो मोबाइल आपको मिलता है, लेकिन आपकी सैलरी से पैसे डिडक्ट करते हैं मोबाइल के। बाकी इंटरनेट आपका कंपनी की तरफ से ये 8 GB मंथली डेटा देते हैं, तो वो आपका जो है ना महीने भर चलता तो नहीं है वैसे, 10 से 15 दिन 20 दिन चलता है, उसके बाद अपने ही लगवाते हैं। लेकिन मतलब हमारा अपना भी यूजेज हो जाता है ना, उसमें हम लोग अपना खुद व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, जब आपको पता है इंटरनेट पास हो तो फिर बंदे से नहीं रहा जाता है, तो व्हाट्सएप को भी यूज़ कर रहे हैं, कभी कुछ, तो फिर वो और ख़त्म होता बात है। की जाए तो कैसा है ये जॉब? दिन भर में कितना ऑर्डर आप मान लेते हो, कितना ऑर्डर हो जाता है, और कितने घंटे की ये ड्यूटी करते हैं आप? भाईजान जॉब तो आपको पहले ही मैंने बताया है कि जॉब है थोड़ा रिस्की है। जॉब तो रिस्की है, मतलब दिन भर में कितने ऑर्डर कर लेते हो आप? दिन भर में भाई हमारी ड्यूटी टाइमिंग स्टार्ट होती है, मेरी अपनी शिफ्ट है 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, मतलब 11 घंटे की शिफ्ट है। बट मैं आता हूँ सुबह 10 बजे रूम से निकलता हूँ, रात को 2-3 बजे तक रूम में जाता हूँ। कितनी ऑर्डर कंप्लीट हो जाती है आपके एक दिन में? और 2-3 बजे तक जाने के दौरान मेरे तकरीबन 13-14-15 ऑर्डर इतने होते हैं, इससे ऊपर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इन दिनों में आपको मैंने पहले भी बताया काम बहुत स्लो हुआ है राइडर्स की वजह से। तो आप सैलरी बेस पे काम करते हो या फिर कमीशन है पर ऑर्डर पे, पर डिलीवरी? हमारी सैलरी भी है और पर ऑर्डर पे भी इंसेंटिव है, बट जो है ना, अगर हम जो है अपना ऑर्डर टारगेट होता है इनका 350 का टारगेट है हमारा, अगर हम मंथली 350 टारगेट पूरा नहीं करते, अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाता है, तो वो हमें खाली बेसिक सैलरी और 300 फूड अलाउंस देते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं देते। तो आपका एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड बाई कंपनी है या आप खुद करते हो अरेंज? हमारे पास बाइक होती है, हमें किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और दूसरी बात ये जो अपना अकोमोडेशन है वो कंपनी के। और फूड? फूड 300 देती है फूड अलाउंस। आपको
जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने जॉब से रिलेटेड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू। कुछ बोलेंगे? नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया।